Today we start the chapter second, polynomial. Polynomial को थोड़ा सा अपन इंट्रोड्यूस करते हैं कि polynomial एक्चुअली होता क्या है. यहाँ से देखें, स्टार्ट करते हैं अपन. Polynomial इज व्हाट? Polynomial दो वर्ड से बना हुआ है, एक पॉली और एक नॉमियल. पॉली जो वर्ड है वो ग्रीक वोकैबुलरी से लिया गया है जिसका मतलब होता है मैनी, और नॉमियल जो है वो लैटिन से लिया गया है जिसका मतलब है टर्म. जैसे हमारे केमिस्ट्री वगैरह में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम ग्रीक और मैथ्स में भी लेते हैं, और केमिस्ट्री फिजिक्स में भी थोड़े सारे वर्ड काम में आते हैं ग्रीक्स के और लैटिन्स के. तो पॉली और नॉमियल का मतलब एक्चुअली, पॉली का मतलब मैनी और नॉमियल का मतलब हो गया टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म्स कुल मिला के क्या बन गए आपके पॉलीनॉमियल बन गया. पॉलीनॉमियल की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो सिंपल सा क्या है, पॉलीनॉमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल दैट कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स. उसके अंदर क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. एक्चुअली ये क्या होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर? एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की, जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. इसका मतलब मैं ये समझ लूँ मैं कि जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो नॉन नेगेटिव है, या मैं इसको ऐसे कह दूँ कि ये वाली पावर जो है अपने पास वो होल नंबर हो तो बिल्कुल सही है. कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर ये पावर जो है अगर नेगेटिव आ गई तो ये फिर पॉलिनॉमियल नहीं है. एक पॉलिनॉमियल का यहाँ पर एग्जांपल लिखा मैंने, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी, जहाँ पर ए बी तो क्या आपके कांस्टेंट है ए बी सी, और एक्स आपका क्या है वेरिएबल है. अगर नॉन नेगेटिव होता तो ये कैसा होता, जरा एक एग्जाम्पल देखें. यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन नेगेटिव का. जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x की पावर -3 प्लस 2x प्लस 5. ये जो है पॉलिनॉमियल, ये आपकी पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है. इट्स नॉट पॉलिनॉमियल. एक और एग्जांपल चाहे तो मैं दे देता हूँ आपको. जैसे मैंने यहाँ लिखा x की पावर 2/3 प्लस 4x माइनस का 5 या प्लस का 5, कुछ भी रखा मैंने. अब यहाँ पर भी ये भी क्या है आपका पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर जो फ्रैक्शन में है. मैंने भी बताया कि वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए. ठीक है, नेगेटिव फ्रैक्शन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो हमको पॉलिनॉमियल में सबसे पहले यही बात समझनी है कि पॉलिनॉमियल होता क्या है और उसकी पहचान पहनो. यहाँ अगर नेगेटिव आ गया तो फिर वो पॉलिनॉमियल नहीं है. फ्रैक्शन पावर आ गई तब भी पॉलिनॉमियल नहीं है. नेगेटिव फ्रैक्शन इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए. सिर्फ पावर उसकी जो होती है वो होल नंबर होनी चाहिए. अब आता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल. की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जरा हम देखें. तो जैसे यहाँ पर मैंने ए यहाँ एन लिखा, एन का मतलब वही इसकी पावर हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ है मेरे पास एक्स एन, ये वेरिएबल है मेरे पास. यहाँ एक के कम करता रहा, मतलब एक्चुअली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. सबसे पहले ज़्यादा पावर को, फिर कम, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई पॉलिनॉमियल की. अब जो इंपॉर्टेंट बात एक और आ रही है वो आ रहा है डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन. तो ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, उसकी डिग्री होती है. तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा मैंने 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2. तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 3, ये इसकी हाईएस्ट पावर है तो ये इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री. तो 3 ऑर्डर का 3 डिग्री का ये क्या है, पॉलिनॉमियल है मेरे पास. ये इंपॉर्टेंट बात है. फिर चलो नोट डाउन करो. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल. हम पॉलिनॉमियल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री. डिग्री के बेस पे पॉलिनॉमियल कैसे हो सकता है. और एक और हम उसके साथ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स से उस पॉलिनॉमियल को हम क्या कहेंगे. तो जरा देखें, सबसे पहले डिग्री के बेस पे सबसे पहली बात आ रही है लीनियर पॉलिनॉमियल. लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब है उसकी जो डिग्री है वो एक होनी चाहिए, लीनियर सिंगल डिग्री होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल 2x प्लस 5, इसकी पावर जो है वो कितनी है, 1 है, इसलिए क्या हो गया लीनियर पॉलिनॉमियल. दूसरा आ रहा क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में क्या होगा, उसकी डबल डिग्री हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगा उसका. तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5 लिखा, ये मान लो
तो इसकी कितनी होगी पावर 2 हो गई। फिर क्यूबिक डिग्री कितनी हो जाएगी 3, कुछ भी मान लो ये एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5 ऐसा कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब क्या है, उसकी पावर 1 डिग्री पावर उसकी हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाएगी, अपन को मालूम चल गया। और यहाँ पर डिग्री क्या होगी उसकी 2, और क्वाड्रेटिक क्यूबिक में क्या होगी 3 होगी, क्वाड्रेटिक में क्या होगी 2 होगी। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में उसको हमने किस तरह से किया है, इसका कंसेप्ट जो लिया हमने यहाँ पर लिया, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग वो कैसी होगी। फिर हम यहाँ पर आ रहे हैं कि यहाँ पर हम बेसिस ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल का मतलब एक टर्म हो उसके अंदर, जैसे वन टर्म एक टर्म है हमारे पास, एक टर्म का जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5a लिख दिया, मान लो एक टर्म है। बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स होनी चाहिए, 2 टर्म्स हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पर 3x प्लस 5। अब आपके सर ये कैसे टर्म है, ये भी टर्म है क्योंकि इसके साथ x, जैसे यहाँ लिखा मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ 5x 0 लिखा है, 0 की किसी की पावर 0 है तो सही यहाँ पर वेरिएबल, लेकिन 0 क्या हो गया, बन गया आपके पास 1 बन गया, तो इसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स हो गई। और एक और यहाँ पर देखें ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म्स आ जानी चाहिए मेरे पास, तो हम 3 टर्म्स की बात कर देते हैं 3 टर्म्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स लिख दिए थे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 3 लिख दिया, ये 3 टर्म्स आ गई। तो हमने 2 तरीके से देखा, एक तो देखा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर है तो उसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2, और क्यूबिक है तो हाईएस्ट वो डिग्री 3, यानी कि हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, तो हाईएस्ट पावर ही है। तो एक तो इस तरह से बताएंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ऐसा। और दूसरा कि उसकी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कहेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उसको मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, और 3 है तो ट्राइनोमियल, और इससे ज़्यादा और फिर वो पॉलिनोमियल अपना आप ही हो जाएगी। एक और यहाँ लिखा मैंने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है जरा देखें, कि मान लो कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास px, और यहाँ लिख दिया मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो x प्लस 5 लिख लिया मान लो। अब x की वो वैल्यू, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हो गया x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे, वही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जरा देखो यहाँ पर कि x की वैल्यू, यानी कि मैं यहाँ करता हूँ x प्लस 5 इक्वल टू, मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया, और ये उस तरफ ट्रांसफर हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 5। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट, माइनस का 5 है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल, ये जो इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू कहाँ पर जीरो बनेगी, माइनस के 5 पर। तो दिस इज व्हाट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। यस, नाउ अब हम देखते हैं थोड़ा सा जो जो बातें पढ़ी, उसके अलावा हम एक बात करते हैं जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके अंदर हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। कोफिशिएंट, एक मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है यहाँ पर। अब देखिए कोफिशिएंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, और वेरिएबल्स क्या है, और टर्म्स क्या है। कोफिशिएंट का मतलब है कि कोई भी जो वेरिएबल पड़ा उसके साथ जो नंबर पड़ा है, ठीक है ना, वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर x² का, अगर x² का कोफिशिएंट करता हूँ a है, वैसे ही कोफिशिएंट करता हूँ तो ये भी कोफिशिएंट है, ये भी, और ये भी सारे कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a है, तो ये a आ गया। यहाँ पर bx का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है, ये सारे कोफिशिएंट कहलाएंगे a b c। एक्सपोनेंट यानी कि इसकी पावर क्या है, x वेरिएबल की जो पावर है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना x 0, तो यहाँ पर आ गई 0 पावर। फिर आते हैं वेरिएबल्स, पहले इक्वेशन में जो चेंज हो रहा है ये वेरिएबल x, यहाँ पर भी मेरे पास वेरिएबल x है, और यहाँ पर क्या है वेरिएबल, यहाँ पर भी x ही है, सब जगह वेरिएबल क्या है मेरा x है, क्योंकि x की पावर 0 भी तो x एक वेरिएबल हुआ तो x हो गया। टर्म्स की बात करता हूँ तो देखो इस वाले में, पहले वाले में टर्म्स, ये वाला पूरा टर्म्स कहलाएगा ax², ये टर्म्स कहलाएगा bx, और ये टर्म्स कहलाएगा c। ये मेरे पास क्या हो गए, टर्म्स हो गए। तो हमको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कोफिशिएंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, और टर्म्स क्या है। अब मैं आता हूँ दूसरा, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझते हैं पॉलिनोमियल की, कि ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं।
देखो एक सिंपल सा एक कोई ग्राफ लेता हूँ, लीनियर का पहले ग्राफ ले लेता हूँ थोड़ा सा। मैं लीनियर का ग्राफ लूँगा तो ये लीनियर इक्वेशन है, मान लो कुछ भी 2x या x ही लेता हूँ, x + 2 ले लिया मैंने, एक ले लिया। px को मैं ऐसे कह देता हूँ y के इक्वल है, ये मेरी लाइन बन गई y = x + 2। सिंपल सा ग्राफ, बहुत कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस ग्राफ के अंदर। सिंपल सा एक x एक्सिस बन गया और ये y एक्सिस बन गया। एक टेबल बना लूँ आपको तो थोड़ी सी ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी आपको। टेबल से 2-3 वैल्यू ले सकते हैं आप इसके ग्राफ बनाने के लिए, ले लेते हैं। चलो ये x और ये y, x को आपने 0 रखा, y आपको क्या मिल गया 2। ये आपके x y की इक्वेशन है। यहाँ पर x को 0 रखा, y = 2 आ गया। x = आपने 1 रखा तो y = क्या आ गया 3 आ गया। x = आप 2 रख लो तो y = क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। यहाँ रखा 1 तो 3 हो गया, 2 रखा तो 4 बन गया y की वैल्यू। चलो इस ग्राफ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो देखो x 0 पर 2 है, x की वैल्यू 0, ये x एक्सिस है मेरी और ये मेरी y एक्सिस है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। x 0 पर y2, x 0 पर y2, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास। x 0 और y2, ये x 0 पर y2, x की वैल्यू 0, y 1 और 2 आ गया। फिर x की वैल्यू 1, ये रहे x की वैल्यू 1 और y कितना आ रहा 3, इस लाइन में 3, 1 2 और 3, ये वाला पॉइंट हो गया इसी लाइन में, ये। फिर x की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 2, y कितना आ रहा 4, 1 2 3 और ये वाला 4, ये वाला पॉइंट आ गया 4। एक स्ट्रेट लाइन आ गई मेरे पास। अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब देखना ज़रा कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रही है। तो ये 1 और ये हो सकता है 2 पर हो, ये -1 -2, इस तरह से -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है और ये ग्राफ जो है, ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस पर एक जगह कट कर रही है, सिर्फ एक पर। तो वो उसका क्या आएगा, जीरोज है। तो इसका जीरोज क्या है, -2 यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू -2 पर ये फंक्शन क्या हो रहा है 0। और ये लाइन भी यही बता रही है यहाँ पर कि ये जो लाइन कट कर रही है x एक्सिस को कहाँ पर 2 पर, -2 पर। तो x = -2 पर ये क्या होगा, इसका जीरोज होगा। इस तरह से हम चाहे तो पॉलिनोमियल का भी ग्राफ बना सकते हैं सेकंड पावर का। y = मान लो x² है, x² जो ग्राफ होता है ये लीनियर का है। x² का ग्राफ जो पैराबोला कहलाता है, क्या कहलाता है ये, पैराबोला। इसका शेप जो होता है वो पैराबोलिक शेप होता है। हम 11th में पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा अभी सिंपल से एक टेबल बना के इस ग्राफ को बताता हूँ मैं आपको कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। ये x और ये आपका क्या आ गया, y आ गया। ये माइनस का x और ये माइनस का y। इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको भी ग्राफ को देख लेते हैं कि कैसा ग्राफ आ रहा है मेरे पास। ये x और y, मैंने x की वैल्यू 0 रखी यहाँ पर, तो y भी क्या मिला मेरे को 0, x 0 पर y 0, x की वैल्यू 1 पर y 1, x की वैल्यू -1 रखता हूँ यहाँ पर, तो x तो -1 आया, लेकिन x² क्या तो क्या हुआ +1, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई +1। एक वैल्यू और ले लेते हैं, एक दो वैल्यू, -2 रखिए x की वैल्यू, x तो -2 आया, लेकिन -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये प्लस का क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। देखो क्या आ रहा है ग्राफ बनाए आप तो यहाँ पर x 0 पर y 0, x 0 पर y 0, x और y 0 पहला, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1, ये वाला ग्राफ पॉइंट आया आपके पास। फिर x की वैल्यू -1, ये -1 पर, y भी कितना आया, y आया +1 आपके पास। x की वैल्यू -1, लेकिन y क्या आया +1, ये आ गया। x की वैल्यू -2, ये -2 पर, y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 4 आ रही है y की वैल्यू। -2 रखे यहाँ पर आपने, तो -2 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4 हो गई। ये -2 पर y की वैल्यू 4, ये 1 2 3 और मान लो ये वाला 4 हो गया, -2 पर 4 ही आ गई। फिर आपको एक वैल्यू और रख दो, +2 रखो, तब भी आपको क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। +2 रखा तो 2 2 से क्या हो गया 4, फिर +2 पर 4 आ गया, तो ये +2 पर भी आपको क्या मिल गया है 4 मिल गया है, ये वाली वैल्यू। तो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा। देखो इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा, ये वाला ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है इसका, इस तरह का ग्राफ आएगा। इसको पैराबोलिक शेप बोलते हैं। तो इस तरफ
और इस तरफ वाई एक्सिस के दोनों तरफ क्या होता है, सिमेट्रिक चलेगा, जितनी ये वैल्यू आएगी उतनी की उतनी वैल्यू, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यूँ तो हमको दिख रहा है कि एक जगह ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो होंगे, तो दोनों वैल्यू सेम होती है इसकी, दोनों वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, सेम वाली आएगी, इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक आ गया। इस तरह से आप क्यूबिक का भी बना सकते हैं ग्राफ, क्यूबिक का ग्राफ भी बना सकते हैं आप चाहें तो, x इजिकल टू वाई इजिकल टू एक्स क्यूब, वाई इजिकल टू एक्स क्यूब का भी ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो आपको इसी तरह का मिलेगा, थोड़ा सा फ़र्क आएगा। देखो ये x, ये y, ये माइनस का x, माइनस प्लस का y, और ये माइनस का y। फिर इसमें भी अगर वैल्यू लेंगे, मैं एक टेबल बनाता हूँ छोटी सी यहाँ पर, ज़रा देखें, ये x और y, x 0 पर y 0 आ रहा है, x 1 पर y 1 आएगा, माइनस 1 पर प्लस, ये माइनस 1 पर भी क्या आ रहा है, माइनस का 1 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस 1 रखोगे, क्यूबिक पावर है, क्यूबिक पावर है तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का 1 ही आएगा। फिर आप अब थोड़ा सा बढ़ाओगे अगर वैल्यू को, तो आपकी वैल्यू चेंज आएगी, थोड़ी सी वैल्यू अब चेंज आ जाएगी आपकी। अब आप अगर x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, x की वैल्यू अब आपने 2 रखी तो y की वैल्यू आपको 8 मिलेगी, और माइनस का 2 रखी तो माइनस का 8 मिल जाएगी, ये वैल्यू मिलेगी आपकी। तो देखो 0 पर 0, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 10 के हिसाब से ग्राफ, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। x की वैल्यू 0 पर y 0, ये दोनों वैल्यू सेम है, x 1 पर y 1, ये x 1 पर y 1, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर आ रहा है x माइनस 1, x माइनस 1 पर y भी क्या है, माइनस का 1, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पर, x की वैल्यू 2 पर y कितना आ रहा है, 8, बहुत ऊपर जाएगा सीधा, मान लो यहाँ कहीं आ गया 8, ये 2 पर, और y x की वैल्यू माइनस 2 पर भी क्या आ रहा है, 8, मान लो यहाँ कहीं आ गया 8। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, और ये इस तरह से ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको ग्राफ की, मैंने आपको ये बता दिया ग्राफ, आगे अपन को और पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में। ये वाली जो बात आ गई हमारे पास, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, वेरिएबल और टर्म्स क्या होती है ये मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आई है हमारे पास कि लीनियर का ग्राफ बनेगा तो एक लाइन पे टच करेगा, ये जो है वो पैराबोलिक, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक है तो 3 जीरो होंगे, उसको थोड़ा सा आगे हम ग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो नोट डाउन प्लीज।